जय श्री कृष्ण। दोस्तों, बच्चों में जो डिसिप्लिन और ओबीडियंस है ना, ये दो चीजों को समझते हैं। ओबीडियंस मतलब क्या है? कोई अथॉरिटी है, वो आज्ञा कर रहा है और सुनने वाला जूनियर या जो भी है बच्चा है वो सुन रहा है ना। आदेश दिया, आदेश का पालन हुआ, इसे कहते हैं ओबीडियंस। ओबीडियंस क्यों करते हैं? पनिशमेंट के डर से। पार्ट वन। पार्ट टू, ओबीडियंस क्यों होता है? इंक्रीमेंट, प्लेजर, गिफ्ट, रिवॉर्ड के एंटिसिपेशन में। ठीक है। अब डिसिप्लिन के लिए क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। डिसिप्लिन दो चीजों से आता है, केवल दो चीजें। एक है हैबिट। व्हाट इज द वर्ड? हैबिट। तो हैबिट फॉर्मेशन के लिए आप उसको ओबीडियंट रख सकते हो, डिसिप्लिन में रख सकते हो। एंड डे बाय डे उसकी अच्छी हैबिट फॉर्म हो गई। अब उसका डिसिप्लिन मोटिवेशन का मोहताज नहीं है, बॉस का मोहताज नहीं है, किसी कंपल्शन का मोहताज नहीं है। जस्ट बिकॉज आई गेट अप एट 3:30 और 3:40, आई गेट अप एट 3:30, 3:40। आदत पड़ गई। ओके, नाउ दिस काइंड ऑफ डिसिप्लिन इज एक्सेप्शनली गुड डिसिप्लिन। आदत लग गई। एग्जाम्पल, ब्रश करते हैं। आप में से कितने लोग हैं पहले दिन रात को नियोजन करते हैं, ओ आई एम सुपर मोटिवेटेड, टुमारो मॉर्निंग आई विल डू द ब्रश? एनीबडी? है क्या कोई? यू डोंट नीड मोटिवेशन फॉर डूइंग द ब्रश, है ना। नाइदर यू नीड एनी बॉस। आपको चाहिए क्या कोई बॉस? नहीं, आदत पड़ गई ना। अब वो हमारे, जिस कहते हैं ना, वैल्यू सिस्टम में बैठ गया कि ब्रश करना जरूरी है। और आदत भी लग गई सुबह उठे बराबर ब्रश करने की, है ना। तो डिसिप्लिन के लिए एक बात होती है, क्या है? डिसिप्लिन के लिए पहली बात है हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्म हो गया, वही डिसिप्लिन का रूप ले लिया। कई सारे हमारी चीजें ना हम बड़े डिसिप्लिन से करते हैं, जीवन में कभी मिस नहीं किया, या ना के बराबर बार मिस किया, पर वो हैबिट के कारण। आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू। दूसरा पार्ट आता है डिसिप्लिन का, वो आता है पर्पज। इंसान को कोई पर्पज हो, है ना। कल ही मैं एक लड़की से मिला, उससे बात कर रहा था। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम, है ना। एंड मैं बात कर रहा था उसकी मम्मा से, पापा से, उसके भाई से। तो वो लड़की रोज सुबह 3 बजे तक स्टडी करती, फिर भी 6:30 बजे उठकर जॉगिंग को जाती। दिन में 12 से 13 घंटा मिनिमम स्टडी कर रही है, 14-15 भी कर लेती है। तो कल एक्चुअली मैं उसके भाई का सेशन ले रहा था, बट उनसे भी बात हो गई, तो मैंने थोड़े से पॉइंट्स उनको बता दिए। मैंने उन्हें बताया कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इन दिस लास्ट फ्यू डेज। अभी नीट की एग्जाम हार्डली 4 तारीख को है ना। ये संडे, अगले संडे नीट की एग्जाम आएगी। तो वो मेहनत कर रही है। अब उसको अगर कोई पूछेगा ना, बेटा तुम कैसे उठ पाते हो ना, सुबह 3 बजे सो गए फिर भी 6 बजे उठे हो, 6, 6:15 को, 6:30 बजे आपने शूज पहन के रनिंग को निकल गए, कैसे? है ना। तो वो कहेगी मेरी एक तमन्ना है, मेरा एक गोल है, मेरी एक तमन्ना, भाटिया नहीं, बाहुबली वाली, है ना। ये तमन्ना यानी क्या कहते हैं इसे? आरजू। वाह, आरजू है ना। किसी ने देखी क्या मूवी आरजू? अमेजिंग मूवी है ना, पुराने जमाने की, जुगली स्टार राजेंद्र कुमार की। आई थिंक साधना हीरोइन थी उसमें, याद है मेरे को। इसे कहते हैं मेमोरी, हाउ मेमोरी वर्क्स, कनेक्शंस। लेट्स कम बैक टू पेरेंटिंग। तो मैं बात क्या कर रहा था? मैं बात कर रहा था मोटिवेशन की, पर्पस की। मोटिवेशन एंड पर्पस। तो आपके बच्चे के पास अगर कोई गोल है जो उसे मोटिवेट करता है, तो वो डिसिप्लिन में आएगा। अब ध्यान से सुनिए, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कोई भी हो, कोई नहीं हो सकता मेरे हिसाब से तो, जिसके बच्चे के पास पर्पस या गोल नहीं है। क्या कोई है जिसके बच्चे के पास पर्पस या गोल नहीं है? आई कैन बेट ऑन इट कि सबके पास पर्पस है, सबके पास गोल है। दिक्कत ये आती है कि गलत गोल है ना। छुट्टी आई है, मेरे को आराम करना है, ये पर्पस, ये गोल बन जाता है, तो 9 बजे, 9:30 उठते हैं बच्चे, है ना। तीन दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड है, तो मेरे पास भी होनी चाहिए। तो लड़की पटाने के प्रयास शुरू हो जाते हैं, पर्पस बन जाता है ना। फिर सिंसियर लड़का भी लेटर लिखने नहीं आता, फिर भी उठपटांग लेटर लिख देता है, और पकड़ा भी जाता है। बदमाश बच्चे पकड़े नहीं जाते, ये सिंसियर वाला पकड़ा जाता है। टीचर भी बोलती भाई तू इधर किधर, है ना, नो एंट्री में कहाँ आ गया।
वो कहता है मैडम सब आ रहे थे, मैंने सोचा जाके देखे गली में क्या है, तो ट्रैफिक वाला मिल गया, फंस गए हम। पर्पस मोटिवेशन, है ना। चाहे जो भी हो, गलत पर्पस गलत मोटिवेशन लग रहा है, तो दो चीजें देखेंगे, एक हैबिट बन सकती है कि दूसरा पॉजिटिव पर्पस आ सकता है क्या जीवन में। एंड पॉजिटिव पर्पस बच्चे को पॉजिटिवली अफर्म करने से आएगा। उसकी स्ट्रेंथ को बार 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 हाईलाइट कीजिए, व्हाट्स द वर्ड, हाईलाइट कीजिए, है ना। एंड उस स्ट्रेंथ के एसोसिएटेड कोई गोल उसके दिमाग में सेट कीजिए, या उसे मजबूर कीजिए, उसे प्रेरित कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है सोचने के लिए, तब जाके आएगा, है ना। एग्जाम्पल नाउ, मेरी बड़ी बेटी की छुट्टियां चल रही है, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं देता कि मैं बहुत भारी हूँ, प्लीज माय बाप, हे प्रभु, ईगो की बात नहीं है, कुछ मैंने किया उसका फायदा हुआ तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, है ना। मुझे कोई ईगो नहीं है। मैं सभी बच्चों से इक्वली प्यार करता हूँ, उसमें मेरे बच्चे भी आ गए, मैं कभी जिसे कहते हैं, आई एम नॉट बायस्ड, नाइदर आई एम ओवरली अटैच्ड विथ एनीबॉडी। मेरे पास, यानी एट दिस मोमेंट मेरे पास 50-60 बच्चे हैं जो अपने ही बच्चों की तरह मैं उनको ट्रीट करता हूँ। तो अलग अलग बच्चों के साथ मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता हूँ। रिसेंटली मैंने एक टीनेज बच्चे को, मेरी बड़ी बेटी को चैलेंज किया। तो उसको मैंने पूछा कि तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, व्हाट यू आर गुड एट, तीन चार चीजें उसने बोली। और मैंने कहा इसमें अगर 30-40 घंटे का कोर्स है ना, एक आध दो डेमो वीडियो देख लो, एंड वुड यू बी एबल टू लर्न इट क्विकर, शी सेड यस। हमने 4 कोर्स खरीद लिए। अब छुट्टियों में निगेटिव अटैचमेंट का कोई संबंध ही नहीं रहा ना, बराबर है। अब मैं तो इतना कमीना हूं कि एट द एंड ऑफ द टनल मैंने एक लाइट लगा रखी है। मैंने क्या कहा कि अगर तुम ये कोर्स कंप्लीट करते हो तो मैं तुम्हें ये काम दूंगा, उसका इतना इतना पैसा दूंगा, और जैसे ही तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होता है, पहली छोटी असाइनमेंट के बाद मैं इतना एडवांस भी तुम्हें दे दूंगा। ध्यान से सुनिए, महंगे शूज महंगे टी शर्ट से तो ऐसा बेहतर है या नहीं है। थोड़ा स्मार्ट तरीका सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।